तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कोरियन शो स्क्विड गेम का अभी भी नशा लोगों के सर से उतरा नहीं था, तब तक कि एक और कोरियन वेब सीरीज प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई और रिलीज के साथ ही काफी ही ज्यादा धमाल मचा रही है। हेलबाउंड सीरीज 19 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करी गई और उसने अगले 6 दिन तक नंबर 1 का स्पॉट अपने नाम रखा था और अभी भी इंडिया में नेटफ्लिक्स टॉप 10 में इसने सेकंड पोजीशन होल्ड कर रखा है। आखिर इस सीरीज में ऐसा खास क्या है जो रिलीज के साथ इसने टॉप पे जगह बना रखी है? अभी भी इसने स्क्विड गेम को पीछे छोड़ दिया है। तो इस वीडियो में हम हेलबाउंड सीरीज की बातें करेंगे और वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि हम साथ में मिलके इसकी खासियत को जान सके। बीच में से टपक पड़ने वाले दरिंदों की करते हैं बात। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं सीने फैनेटिक। हेलबाउंड एक ऐसी सीरीज है जो कॉस्मिक हॉरर की जॉनर में आती है। ये एक सुपरनैचुरल थ्रिलर ड्रामा है जिसकी स्टोरी समाज में हो रहे धार्मिक अंधविश्वास पे तंज कसती है। सीरीज इस तरह से बुना गया है कि आप इसको बीच में छोड़ नहीं सकते और जब तक इसका एंड नहीं जानोगे तब तक आप बेचैन आत्मा की तरह भटकते रहोगे। स्टोरी ये है कि सियोल शहर में सुपरनैचुरल एक्टिविटी, जहाँ किसी भी इंसान को कोई एक मैसेज मिलता है कि दिए गए वक्त में उसे नरक भेज दिया जाएगा और नॉर्मली ये जो दिन होता है वो 5 दिन पहले बता दिया जाता है। तो टेक्निकली आप इससे भविष्यवाणी कह सकते हैं और तय करे हुए दिन पे नरक से 3 भयानक गोरिल्ला जैसे दानव आते हैं। वो आते हैं और उन्हें नरक की आग में जला के भस्म कर देते हैं और लिटरली भस्म करते हैं और ये काम सेकंडों में खत्म हो जाता है। अगर आप उनसे भागने की कोशिश करेंगे तो आपको पीछा करके पकड़ेंगे और इस पकड़म पकड़ाई में शहर का काफी ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। और जहाँ पे भी ऐसे धर्म और अंधविश्वास का एंगल घुसता है, वो चाहे रियल लाइफ हो चाहे रील लाइफ हो, लोगों के सेंटिमेंट का फायदा उठाने कुछ न कुछ ऐसे संघ और संस्थान जरूर उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे इस सीरीज में हुआ है एक संस्था जो खुद को न्यू ट्रूथ के नाम से एडवर्टाइज करती है। वो लोगों की डर होता है, लोगों का जो अंधविश्वास होता है उसका फायदा उठाना चाहती है। अब इस इंस्टीट्यूट के हिसाब से अगर आपको ये भविष्यवाणी मिली है तो आप पापी हो, यानी आपने कुछ न कुछ ऐसे कुकर्म करे होंगे तभी आपको इसे नरक में भेजा जा रहा है और उसी के लिए उन्हें और उनकी फैमिली को सरेआम सबके सामने बेइज्जती करा जाता है ताकि ये सब सजा देख के बाकी कोई देखने वाला इसमें पाप ना करे और एक शुद्ध साफ समाज की रचना किया जाए। और शर्मिंदा करना तो कम था, बट ये जो सोसाइटी होती है वो इस सारे वाकया को अपने सोशल हैंडल में शेयर करती है, लोगों तक लाइव पहुंचाती है ताकि जो लोग दूर से देख रहे हो उनके मन में भी डर बना रहे। खैर, समय का पहिया चलता जाता है और उसी के साथ साथ ये इंस्टीट्यूट के इतने फॉलोअर्स हो जाते हैं, ये खुद में इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि गवर्नमेंट तक इनकी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब जहाँ जहाँ फायदा उठाने वाले लोग आते हैं वहीं वहीं उनके विरोध करने वाले लोग भी आते ही हैं। बस ऐसे ही एक और ऑर्गेनाइजेशन तैयार होती है जो न्यू ट्रूथ के द्वारा हो रहे अत्याचार और उनके इनह्यूमन तरीकों का चुपचाप विरोध करती है। जिन्हें भी ये भविष्यवाणी मिलती है कि जिन्हें नरक में भेजा जाने वाला है, वो उनका आइडेंटिटी छिपाने में मदद करते हैं ताकि जो न्यू ट्रूथ के लोग हैं उन्हें ये चीजें पता ना चले और उन्हें ये सब प्रताड़ना झेलना ना पड़े। सीजन एंड होते होते ये काफी सारे सवाल छोड़ के जाती है कि आखिर ये सारे जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो हमें दिखाया नहीं गया इस सीरीज में अभी तक। अब ये कोई सच में सुपरनैचुरल एक्टिविटीज है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई मिसयूज, कोई ऊपर ऐसे टेक एक्सपर्ट है जो बैठ के ये सब चीजें करा रहा है, वो दानव आखिर आते कहाँ से, आखिर जाते कहाँ से? और इन सब सवालों का जवाब हमें शायद सीजन 2 में मिले, बट इस सीजन में उसका कोई भी मतलब बैकड्रॉप ऐसे दिखाया नहीं गया कि ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो मे बी इसका सीजन 2 में कुछ हमें देखने को मिले जिसका अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो उसके लिए भी हमें अभी वेट करना पड़ेगा। सीरीज में हमें काफी अलग अलग ह्यूमन कैरेक्टर से रूबरू करवाई जाती है। सीरीज एक्चुअली में इंसानों से इंसानियत पे सवाल करता है और पूछता है कि असल में एक इंसान होने का मतलब है क्या। सीरीज की स्टोरी जितनी ही दमदार है उतनी ही दमदार इसके परफॉर्मेंसेस। और सच मायने में बोले तो मैंने ये सीरीज देखना स्टार्ट इसीलिए करा था क्योंकि इसमें किम ह्यून जू थी, बट सीरीज देखने के बाद सारे कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंस ने मुझे इम्प्रेस करा। सीरीज में चीड़-फाड़, खून खराबा भर भर के है, तो अगर आपको ये सब चीजें पसंद नहीं है या फिर आप ये अगर बच्चों के साथ देख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखना। इन सब के बीच इस सीरीज में काफी कुछ है जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं और सब कुछ यहाँ इस वीडियो में बताना इसका मजाक किरकिरा कर देगा। हेलबाउंड वेब सीरीज में कुल 6 एपिसोड हैं और 6 एपिसोड 40 से 60 मिनट तक की है। मजे की बात यह है कि हर एपिसोड एक से एक बढ़कर एक है। एक ऐसी वेब सीरीज जिसमें भर भर के आपको थ्रिल और सस्पेंस मिलेगा। अगर इसके क्रिएचर पे यूज करें VFX और इसकी एंडिंग की बात को थोड़ा साइड करके देखें तो एक मस्ट वॉच सीरीज बन के आती है।
थोड़ी बहुत गालियां और एक आध बोल्ड सीन अगर हटा देते हो, सीरीज आप फैमिली और बच्चों के साथ भी देख सकते हो बिना फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करें। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आप जहाँ सीरीज को एंजॉय करें, जाने से पहले आप भी बस सब्सक्राइब बटन को दबा के वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।